नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू क्रोशेनेट आर्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये सुंदर सी स्वेटर कैसे बनाएंगे कोई भी हुक साइज़ और कोई भी ऊन की मदद से। तो लेट्स स्टार्ट। इस स्वेटर का एक मैंने रफ़ यहाँ पे स्केच बना के रखा हुआ है। हम सबसे पहले शुरू करेंगे यहाँ नीचे से बनाना। आपको शोल्डर से लेके जहाँ तक आपको जितनी लंबी आपको स्वेटर चाहिए उतना हम लेंथ लेंगे। यहाँ पे मैंने ली है 22 इंच। मैंने यहाँ पे मेजरमेंट इंच में ली है, आप चाहो तो सेंटीमीटर में भी ले सकते हो। मेन, वुमेन और बच्चे सबके लिए सेम पैटर्न है, बस मेजरमेंट आप अपने हिसाब से लोगे, अपने शरीर के हिसाब से। सबका शरीर हाइट अलग होती है, इसीलिए पैटर्न एक जैसे ही रहेगा, पर मेजरमेंट आपको लेने पड़ेंगे अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। एक मेजरमेंट आप लोगे कमर का, जैसे मेरी कमर है 28, तो मैंने इसका आधा किया हुआ है 14 इंच की। मैं यहाँ से रिबिंग बैंड और स्वेटर बनाऊंगी, क्योंकि बैक पैनल भी 14 का होगा, तो टोटल मिला के होगा 28। अगर आपकी कमर है 26 तो आप लोगे उसका आधा 13। वैसे ही आपकी अगर 30 है तो आप 15 लोगे आधा। इस तरीके से आप इंच में नाप ले सकते हो। एक नाप हम लेंगे आर्म होल, जो है हमारे जो आर्म पेट्स या आर्म होल, वहाँ से नीचे रिबिंग तक, उतना यहाँ पर मैंने लिया है 15 इंच। अगर आपको ये मेजरमेंट नहीं लेना है तो आप सीधे पैटर्न बनने के बाद अपनी बॉडी पे रख के भी मेजर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले यहाँ से एक 14 इंच का रिबिंग बैंड बनाना। यहाँ पे मैं 2 क्रोशे हुक यूज़ करूँगी। एक 4 mm का रिबिंग बैंड बनाने के लिए कॉलर पे या नीचे बॉर्डर जो हमारी बनाएंगे, और स्लीव्स में भी, और दूसरा बाकी पूरी स्वेटर बनाने के लिए। यहाँ पर मैं हाफ डबल क्रोशे का यूज़ करूँगी पूरी स्वेटर के लिए। आप चाहो तो सिंगल क्रोशे से भी बना सकते हो। और 2 स्टिच मार्कर। शुरू करते हैं। शुरू करेंगे सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाने से। स्लिप नॉट, चेन डालेंगे हम 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। एक चेन और बनाएंगे 11। हम इन 10 चेनों में काम करेंगे, और ये एक चेन हमारी वर्किंग चेन है। अब इस वाले स्टिच में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे हुक से दूसरे वाले में इंसर्ट करेंगे, एक लूप लेकर आए और दोनों लूप्स में से निकाल देंगे। ये पहला वाला है, इसलिए मार्क करके रखेंगे इसको। नेक्स्ट स्टिच में भी सिंगल क्रोशे, इंसर्ट के एक लूप लेकर आए और दोनों लूप से निकाल लेंगे। सिंगल क्रोशे बनाएंगे पूरे एंड तक। 4, 5, और ये 10। एक चेन बनाएंगे, अब टर्न करेंगे। हम रिबिंग बैंड बना रहे हैं जो स्ट्रेचेबल हो, इसीलिए हम यहाँ से बैक लूप में काम करेंगे। टर्न करेंगे वर्क। जो ये हमारी साइड है ये है फ्रंट लूप, और ये जो पीछे की तरफ है ये है बैक लूप्स। तो इनमें बनाएंगे हम सिंगल क्रोशे। इंसर्ट किया, एक लूप लेकर आए और दोनों लूप्स में से निकाल देंगे। अब चाहो तो इसे मार्क करके रख दो, क्योंकि ये पहला है, या अगर आप याद रख सकते हो तो आप बिना स्टिच मार्कर के भी कंटिन्यू कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पर हम अभी बैक लूप में बना रहे थे, जो हमारा लास्ट रह जाएगा दोनों एंड में, हम उसमें दोनों लूप्स में बनाएंगे। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी बॉर्डर में।
तो इन दोनों लूप में ही ये फ्रंट और ये बैक दोनों के नीचे इंसर्ट करेंगे, एक लूप लाया और दोनों में से निकाल देंगे। ये हो गए हमारे 10 सिंगल क्रोशे। एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ से बैक लूप में और जो लास्ट वाला होगा उसमें हम दोनों लूप्स में बनाएंगे। इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए मैं बनाऊंगी इस बैंड को जितना मुझे चाहिए 14 इंचेस उतना। अगर आपको चाहिए 16, 15 तो आप उतना उसको रखेंगे। और याद रखेंगे कि लास्ट वाला जो है ये कॉर्नर, जैसे ये आ गया कॉर्नर वाला, हम इन दोनों के दोनों सिर्फ बैक लूप में नहीं, हम दोनों स्टिचेस में बनाएंगे। ये हो गए 10। यहाँ से बैंड स्ट्रेचेबल बनना शुरू हो गया है। एक चेन बनाएंगे तो बनाते हैं पूरे 14 इंच तक। लास्ट वाला हम दोनों स्टिचेस में बना रहे हैं, फ्रंट और बैक लूप में। इससे एजिंग परफेक्ट दिखाई देती है और हमारा रिबिंग बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो ये रिबिंग बैंड बन गया है यहाँ पे 14 इंच का। इसको थोड़ा सा आप स्ट्रेच करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और ये बन गया है 14 इंच का। अब इसके बाद हम बनाएंगे हमारे स्वेटर की बॉडी। तो यहाँ से बैंड बनने के बाद यहाँ पे मैं अपना क्रोशे हुक चेंज करूँगी। मैं यूज़ करूँगी अब 4.5 mm। आप चाहो तो सेम ही हुक से बना सकते हो। ये पैटर्न कोई भी ऊन या कोई भी क्रोशे हुक छोटे बड़े से आप आराम से बना लोगे। एक चेन बनाएंगे। अब हमने रिबिंग बैंड तो बना लिया, अब हम बनाएंगे स्वेटर की बॉडी। यहाँ से ऐसे तो हम बनाएंगे आर्म होल तक। आप चाहो तो अपने बॉडी पर रख के भी देख सकते हो या मेजरमेंट ले सकते हो। यहाँ मैंने 15 इंच लिया है, तो ये 15 इंच हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे में। आप चाहो तो सिंगल क्रोशे भी यूज़ कर सकते हैं, पर पहले हम यहाँ पर डालेंगे सिंगल क्रोशेस। ये जो फर्स्ट वाला ये जो दिख रहा है स्पेस जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे बनाया था, हमने लंबाई में बनाया था, अब हम ऐसे बना रहे हैं चौड़ाई में। तो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, एक लूप लेकर आएंगे और अब हम बना रहे हैं सिंगल क्रोशे। दोनों लूप्स में से निकाल देंगे। ये बना हमारा पहला सिंगल क्रोशे। इसको मार्क करके रखेंगे। इसके बाद जो हमारा ये जो नेक्स्ट पीस दिख रहा है, हम इसमें इंसर्ट करेंगे, एक लूप लेकर आएंगे और ये बना हमारा दूसरा सिंगल क्रोशे। उसके बाद फिर ये स्पेस, ये 3 और फिर ये बीच में। इसी तरीके से हम पूरे एंड तक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हम इसे काउंट करते रहेंगे हमें, क्योंकि इन्हीं में काम करना है। और इसी तरीके से हमें हमारे बैक पैनल के लिए भी ऐसे ही काम करना है। आप ये रोज़ भी याद रखेंगे और ये सिंगल क्रोशेस भी याद रखेंगे। आप चाहो तो कहीं लिख के रख सकते हो। ये इस वाला स्पेस में इंसर्ट करेंगे, ये 4, नेक्स्ट 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंटिन्यू करेंगे। 68, 69 और ये लास्ट 70। आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जब आप बनाओगे तो आपके सिंगल क्रोशे अलग बनेंगे, बैंड भी आपका अलग बनेगा और ये पूरा पैटर्न थोड़ा आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। आप ये फॉलो करना चाहते हैं, अगर आपकी कमर 28 है तो आप ये पैटर्न बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं एग्जैक्टली सेम। पर अगर आपकी कमर कम या ज़्यादा है, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो भी आपको मेजरमेंट उनके हिसाब से लेने हैं। अब हम बना रहे हैं यहाँ से बॉडी। तो एक चेन बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशे का यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो सिंगल क्रोशे भी यूज़ कर सकते हैं। पलटेंगे, यार्न ओवर, इंसर्ट करेंगे पहले वाले सिंगल क्रोशे में और या एक बार लूप लेकर आएंगे और तीनों में से निकाल देंगे। ये बना हमारा पहला हाफ डबल क्रोशे। इसको मार्क करके रखेंगे। सेकेंड, यार्न ओवर, इंसर्ट करेंगे लूप में
2 लूप्स में से निकाल देंगे, 3 लूप्स में से। यार्न ओवर इंसर्ट किया 3 लूप हुक पे और तीनों में से निकाल देंगे, 3 4। इसी तरीके से हम बनाएंगे पूरे 70। मेरे यहाँ पे 70 सिंगल क्रोशे, तो 70 हाफ डबल क्रोशे यहाँ पे टिल एंड। सिक्सटी 69 और ये लास्ट 70 हाफ डबल क्रोशे तीनों लूप्स में से निकाल देंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट। चेन बनाएंगे और पलटेंगे। फिर से हम यार्न ओवर, फिर से बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशे। इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशे बनाते रहेंगे जब तक एक लेंथ तक आपके आर्म होल, जो ये आर्म होल है वहाँ तक नहीं बन जाता और ये चेस्ट के बराबर में आता है। ये चेस्ट के बराबर में ये आर्म होल आते हैं, हम यहाँ तक नहीं बना लेते, उतनी लेंथ तक हम बनाएंगे। मैंने यहाँ से रिबिंग से लेके आर्म होल तक 15 इंचेस मेजर किया है। उसी तरीके से आप भी मेजर करोगे या फिर आप रख के देखना अपनी बॉडी पे। आर्म होल तक हम बनाएंगे, उसके बाद हमें यहाँ से डिक्रीज़ करना है और नेक और शोल्डर का पैटर्न देना है। अगर हम ये नहीं बनाएंगे आर्म होल, तो यहाँ पे हमारा जो कंधा है वो उतरेगा और वो स्लीव्स में आएगा, जो कि अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए कंटिन्यू करेंगे हम आर्म होल तक। हाफ डबल क्रोशे, यार्न ओवर, इंसर्ट किया, एक लूप लेकर आए और तीनों लूप्स में से निकाल देंगे। आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब एक बार स्वेटर बनेगी ना तब आप समझ जाओगे कि ये बहुत ईजी है। इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए मैं बनाऊंगी इसको आर्म होल तक, चेस्ट के बराबर तक। आप चेस्ट तक भी नाप ले सकते हो या आर्म होल से भी, दोनों बिल्कुल लाइन में बराबर हैं। कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यू बनाते बनाते मैंने कंप्लीट कर लिए पूरे 15 इंचेस, पूरे 15 इंच आर्म होल तक। तो यहाँ पर मैंने 15 इंच की स्वेटर बना ली है यहाँ आर्म होल तक, 22 में से 15, अभी बचे हैं 7। तो यहाँ पर कुछ इतना पोर्शन बनेगा और फिर शोल्डर, और फिर हम नेक के लिए साथ ही शोल्डर के साथ वहाँ पे कुछ स्टिचेस डिक्रीज़ करेंगे। तो इस वाली रो में हम बनाएंगे सबसे पहले एक चेन बनाएंगे। कॉर्नर में हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 स्लिप स्टिचेस। दोनों कॉर्नर में हम 6 स्लिप स्टिचेस बनाएंगे और नेक्स्ट रो में इनको छोड़ देंगे, जिससे हमारा आर्म होल का आराम से शेप सर्कल में बन जाएगा। तो नेक्स्ट हुक से नेक्स्ट वाले स्टिच में ये जो इसमें इंसर्ट करेंगे, एक लूप लेकर आए और सेम लूप निकाल लेंगे। स्लिप स्टिचेस हमेशा हल्के हाथ से बनाएंगे। ये पहला हमारा स्लिप स्टिच, हम 6 बना रहे हैं। आप चाहो तो 4 बना सकते हो, 4 और 6 ही ऑप्शन है, या 8 भी बना सकते हो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से। ये मेरे मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ मैं बना रही हूँ 6, 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद हम हाफ डबल क्रोशे ही बनाएंगे पूरे। यार्न ओवर, इंसर्ट किया, एक लूप लेकर आए, तीनों लूप्स में से निकाल देंगे। ये 6 स्लिप स्टिचेस है, 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये है हमारा पहला हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट रो में हम इन्हीं में काम करेंगे और इस कॉर्नर में भी हम 6 छोड़ेंगे। अभी कंटिन्यू करते हैं हाफ डबल क्रोशे यहाँ एंड तक, जहाँ 6 स्टिचेस बच जाएंगे वहाँ तक। यार्न ओवर, इंसर्ट करेंगे, 2 लूप लेकर आए, 3 लूप में निकाल दिया। कंटिन्यू। यहाँ पर अब हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, इस कॉर्नर में भी 6 स्लिप स्टिचेस। इंसर्ट किया, एक लूप लेकर आए और उसी में से निकाल देंगे। हल्के हाथ से बनाएंगे हम स्लिप स्टिचेस। 2 3 4, ये 5 और स्टिच मार्कर खोल के ये लास्ट वाला एक 6।
तो यहाँ पे मैंने ऊन इसीलिए कट किया है क्योंकि हमें ये स्टिचेस छोड़ना है, हम डायरेक्टली ये छोड़ के यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए मैंने सोचा यार्न कट करेंगे। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये हाफ डबल क्रोशे इसमें ऐसे इंसर्ट करेंगे, एक स्लिप नॉट बनाएंगे, स्लिप नॉट टाइट किया। अब इसको इधर लेकर आएंगे, एक चेन बनाएंगे और यार्न ओवर, और सेम इसी लूप में हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे, तीनों लूप्स में से निकाल देंगे। तो ये बन गया हमारा इस राउंड का पहला हाफ डबल क्रोशे। इसको मार्क करके रखेंगे। अब टोटल 58 है मेरे यहाँ पे स्टिचेस, तो मैं उन्हीं में हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी 4 इंच तक। अब ये रहा हमारा पहला हाफ डबल क्रोशे इस रो का। अब पूरी इसी तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए लास्ट के जो है स्टिचेस ये 6 छोड़ के हम सब में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, जहाँ से हमारी गर्दन की शुरुआत होती है वहाँ तक, या फिर आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे मैं यहाँ लेने वाली हूँ 3-3.5 इंच का, यहाँ पे ये पैटर्न कंटिन्यू करते हुए मैं 3.5 इंच का बनाऊँगी। तो यार्न ओवर इंसर्ट किया, एक लूप लेकर आए, तीनों में से निकाल देंगे। तो ये है इस रो का लास्ट हाफ डबल क्रोशे। स्टिच मार्कर खोलेंगे और इसमें बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशे। हमें ये स्किप करना है। यार्न ओवर इंसर्ट किया, 3 लूप्स में से निकाल देंगे और हम यहीं से एक चेन बनाएंगे और यहीं से पलट जाएंगे इस तरीके से, और कंटिन्यू करते रहेंगे नेक्स्ट रो में। यार्न ओवर इंसर्ट किया, 3 लूप्स में से निकाल देंगे। ये पहला, इसको मार्क करके रखेंगे। इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। मैं यहाँ पे 3.5 इंच का ये बनाने वाली हूँ और आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे, और ये मेरा जो है ये मैं अपने मेजरमेंट के हिसाब से बना रही हूँ। तो मिलते हैं 3.5 इंच कंप्लीट होने के बाद। यहाँ पर मेरी ये 5th रो है। ये कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे ऊन का कलर चेंज कर रही हूँ। ये है पिस्ता ग्रीन और मैं यहाँ पे ये ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। कॉर्नर स्पेस में ही आपको अगर ऊन का कलर चेंज करना है तो हम कॉर्नर स्पेस में ही करेंगे, कुछ इस तरीके से। हम कॉर्नर में एक चेन बना के फिर पलटते हैं और फिर बनाते हैं हमारे हाफ डबल क्रोशेस। तो हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट, ऐसे पीछे किया ऊपर की तरफ और बीच में से निकाल लेंगे। ये बन गई हमारी स्लिप नॉट। स्लिप नॉट को इस तरीके से हुक पे रखेंगे, टाइट किया और एक चेन बनाते हैं वैसे इसके बीच से निकाल लेंगे केयरफुली। ये बन गई हमारी एक चेन। अब हम इस ग्रीन वाले से बनाएंगे। तो मैं सेम यहाँ पर 4 इंच का रख रही हूँ। ये आर्म होल के बाद 4 इंच का लेंथ रखने वाली हूँ मैं अपनी। तो बनाते हैं कंटिन्यू हाफ डबल क्रोशे 4 इंच होने तक। यार्न ओवर इंसर्ट किया। ये हम दोनों जो टेल दिख रही है इस पर भी बना देंगे और ये बन गया पहला हाफ डबल क्रोशे। पहला स्टिच है, इसको मार्क करके रखेंगे। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको नॉट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों यहाँ में दोनों की इस टेल पे बनाते हुए जाएंगे। इसको थोड़ा दूर से कट करेंगे और कंटिन्यू इस ग्रीन वाले से बनाते हुए मैं बनाऊंगी 4 इंच का ये आर्म होल के ऊपर ये रोज़, और यार्न ओवर इंसर्ट किया, 3 लूप, तीनों में से निकाल देंगे। तो यहाँ पर टोटल 22 इंच के फ्रंट पैनल में से यहाँ पर मैंने बना लिया है 19 इंच और रिमेनिंग है 1 2 3 इंच। तो यहाँ पर बनेंगे हमारी नेक और शोल्डर एरिया। तो यहाँ पर 15 इंच का यहाँ से यहाँ तक हमारा बना था ये स्वेटर की बॉडी। फिर आर्म होल तक से ऊपर तक हमने बनाया 4 इंच का बॉडी यहाँ पे चेस्ट एरिया में, और फिर हम बनाएंगे अब शोल्डर एरिया और नेक।
नेक के लिए हम कुछ स्टिचेस छोड़ेंगे। पहला हम ये बनाएंगे एक शोल्डर और फिर एक शोल्डर यहाँ पर 3 इंच का। आप अपनी बॉडी के हिसाब से छोड़ेंगे 3 इंच और हम बनाएंगे यहाँ पे शोल्डर और अब नेक। तो यहाँ पर मेरे 58 स्टिचेस हैं। तो यहाँ पर मैं बीच में छोड़ूंगी इवन नंबर में। जैसे मेरे 58 है इवन नंबर, अगर आपके ऑड नंबर में है तो आप बीच में ऑड नंबर के ही स्टिचेस छोड़ेंगे ताकि हमारे साइड्स में इक्वल स्टिचेस आ जाए। तो मेरे 42 बचते हैं 16 स्टिचेस छोड़ने के बाद। तो इस साइड 21 और इस साइड 21, उन्हें मार्क करके रखेंगे हम। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये है 21। उसके जस्ट साइड वाला हम एक स्टिच मार्क करके रखेंगे। उसके बाद हम 16 काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसको हम मार्क करके रखेंगे। अब हमारे पास जो रिमेनिंग इस साइड है ये होने चाहिए सेम एग्जैक्टली 21 जो इस साइड पे हैं। यहाँ से स्टिच के साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21 लास्ट। तो अब हम इन 21 स्टिचेस में पहले एक शोल्डर बनाएंगे, फिर उसके बाद ऊन कट करके हम नेक्स्ट वाला बनाएंगे, ये वाला शोल्डर इस तरीके से। यहाँ पर हमने बनाई चेन 1 चेन 1, पलटेंगे। पहले वाले इसमें हम अभी भी हाफ डबल क्रोशे का ही यूज़ करेंगे। यार्न ओवर तीनों में से निकाल देंगे, इसको मार्क करके रखेंगे। ये हमारा पहला स्टिच। यहाँ तक बनाएंगे जब 2 रिमेनिंग हो। स्टिच मार्कर से 2 रिमेनिंग हो हम यहाँ पर डिक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ तक बनाते हैं। एटीन और ये 19। अब है हमारे पास 20 और 21। तो यहाँ पर हम करेंगे डिक्रीज़। तो यार्न ओवर हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज़। तो यार्न ओवर करेंगे, एक लूप में डाला, 3 लूप हमारे हुक पे, यार्न ओवर करेंगे, फिर दूसरे वाले स्टिच में एक लूप लेकर आएंगे। टोटल हमारे पास है 1 2 3 4 5। एक लूप से हम पाँचों को एक साथ निकालेंगे। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज़। यहाँ 2 स्टिच का एक स्टिच बन गया। तो हम काउंट करेंगे तो ये होंगे हमारे 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। अब यहीं से हम टर्न लेंगे, एक चेन बनाएंगे और हमारा प्रोजेक्ट टर्न करेंगे। अब हम यहाँ से सेकेंड रो बना रहे हैं। तो फर्स्ट वाले स्टिच में सेम यूजुअल हम पूरे हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 20। यार्न ओवर 3 लूप्स में से निकाल देंगे। इस स्टिच को मार्क करके रखेंगे। इस रो का हमारा ये फर्स्ट स्टिच है। यार्न ओवर 3 लूप्स तीनों में से निकाल देंगे और इसी तरीके से एंड तक बनाएंगे 20 हाफ डबल क्रोशे। ये 19 स्टिच मार्कर खोलेंगे और ये 20। एक चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे हमारा प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर हम फिर डिक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर आके लास्ट में 2 हम डिक्रीज़ करेंगे। तो यार्न ओवर फर्स्ट वाले स्टिच में इंसर्ट किया, एक हाफ डबल क्रोशे, इसको मार्क करके रखेंगे स्टिच मार्कर से। पहला स्टिच है, एंड तक हाफ डबल क्रोशे और फिर एक डिक्रीज़।
18, 19, सॉरी ये 18 और लास्ट 19, 20। तो हम ये दोनों डिक्रीज़ करेंगे, स्टिच मार्कर खोलेंगे और दोनों को एक साथ हाफ डबल क्रोशिया डिक्रीज़, यार्न ओवर, पहले वाले स्टिच में इंसर्ट किया, 3 लूप, यार्न ओवर, नेक्स्ट वाले स्टिच में इंसर्ट किया, टोटल 5 लूप, एक लूप लेकर आए और 5 लूप्स में से निकाल देंगे। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया डिक्रीज़। अब ये है हमारे टोटल 19 स्टिचेस। चेन बनाएंगे और इसी तरीके से फिर टर्न किया, यार्न ओवर, फर्स्ट वाले स्टिच में इंसर्ट करके हम बना देंगे यहाँ पर एक हमारा हाफ डबल क्रोशिया। इसको मार्क करेंगे, ये इस रो का हमारा पहला स्टिच है। तो इसी तरीके से 19 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर टर्न करेंगे, फिर डिक्रीज़। तो ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए हम बनाएंगे हमारी 3 इंच की ये शोल्डर वाली रो। कंटिन्यू करेंगे इस रो के एंड तक। ये 18 और ये लास्ट 19। एक चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे और फिर हम इस रो में अब फिर से डिक्रीज़ करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है और नेक का एक पैटर्न बनना शुरू हो गया है। हम एक रो में डिक्रीज़ करेंगे, एक रो नॉर्मली वैसे ही बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ पर इस रो में होने चाहिए हमारे 18 स्टिचेस। हाफ डबल क्रोशिया बनाया पहला, मार्क करके रखेंगे। इस रो में भी हम बनाएंगे एंड में एक हाफ डबल क्रोशिया डिक्रीज़, वहाँ पर मिलते हैं। अब यहाँ पर लास्ट 2 स्टिच बचे हैं, तो हम यहाँ बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया डिक्रीज़, यार्न ओवर, इंसर्ट करेंगे, एक लूप लेकर आए, 3 लूप, यार्न ओवर, नेक्स्ट में इंसर्ट करेंगे, एक लूप लेकर आए, टोटल 5 लूप, पाँचों लूप को एक लूप से निकाल देंगे। ये हो गया हमारा डिक्रीज़। अब इसको हम मेजर करके देखेंगे, अगर ये 3 इंच के बराबर है आपके शोल्डर के हिसाब से तो हम इसको बनाना बंद कर देंगे, पर ये अभी भी बहुत कम दिख रहा है तो एक और रो बना लेते हैं। चेन 1 और टर्न करेंगे। इस रो में हम नॉर्मली हाफ डबल क्रोशियाज बनाएंगे। 1 मार्क करेंगे, 2, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी 1 इंच रिमेनिंग है, तो यहाँ पे आराम से 2 रो आ जाएगी। तो अभी हमारे पास टोटल स्टिचेस हैं 18, तो लास्ट में हमारे पास 17 होने चाहिए। फर्स्ट स्टिच मार्क करके रखेंगे इसको। हम हमेशा नेक जहाँ पर है हम उसी साइड पे डिक्रीज़ कर रहे हैं, हम इस कॉर्नर में डिक्रीज़ नहीं कर रहे। आप याद रखना, इसी कॉर्नर में जो हमारा नेक पोर्शन है हम वहीं पे डिक्रीज़ करेंगे। ये है मेरी थर्ड लास्ट रो, मैं इस रो में डिक्रीज़ करूँगी। यहाँ पर हम बाहर की तरफ से अंदर आते वक्त ही डिक्रीज़ कर रहे हैं और फिर नॉर्मली हम हाफ डबल क्रोशियाज बना रहे हैं। हम यही एग्जैक्ट सेम चीज़ इस वाले शोल्डर में भी करेंगे, नेक छोड़ के। फिर नेक्स्ट 21 स्टिचेस जो हैं मेरे, आपके जितने स्टिचेस हैं आप उसमें बनाएंगे। इस रो के लास्ट 2 स्टिचेस, यार्न ओवर, इंसर्ट किया, एक लूप लेकर आए, 3 लूप, स्टिच मार्कर खोलेंगे, ये लास्ट में, यार्न ओवर, इंसर्ट करेंगे लूप में, स्टिच में, एक लूप लेकर आएंगे। ये टोटल हमारे 5 लूप, एक लूप से पाँचों को निकाल देंगे। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। एक चेन बनाएंगे और ये नेक्स्ट वाली चेन हम पूरे 17 स्टिचेस हाफ डबल क्रोशे।
चेन 1, पलटेंगे। ये होगी मेरी लास्ट रो। तो यहाँ पर आते हुए मैं यहाँ पर डिक्रीज़ करूँगी, यार्न ओवर, इंसर्ट करेंगे, 3 लूप्स में से निकाल देंगे। फर्स्ट वाला स्टिच है, मार्क करके रखेंगे, हाफ डबल क्रोशे, और एंड में हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज़। और ये है लास्ट 2 स्टिचेस, यहाँ पर बनाऊंगी डिक्रीज़। तो ये है मेरे टोटल 16 स्टिचेस एंड में बचे हुए हैं। यार्न ओवर किया, लास्ट स्टिच में 5 स्टिच लूप्स, पाँचों को एक साथ निकाल देंगे। ये हो गया हमारा एक शोल्डर कंप्लीट। एक चेन बनाएंगे और यार्न कट करेंगे थोड़ा दूर से, ये सिलने के लिए काम आ जाएगा बाद में। हुक निकालेंगे और एक नॉट लगा देंगे। ये हो गया हमारा एक शोल्डर कंप्लीट। आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा 1 शोल्डर कंप्लीट। अब हम बनाएंगे इस वाले शोल्डर में, यहाँ पे अभी 21 स्टिचेस हैं, बीच में 16, यहाँ एंड पे हुआ 16। तो हम सेम एग्जैक्टली जो हमने यहाँ पे किया हम वो यहाँ पर भी बनाएंगे। तो इस शोल्डर को बनाते वक्त हम इस साइड से इस तरफ लेके आए थे, फिर हमने नेक पोर्शन में यहाँ पे डिक्रीज़ किया था। हमारी रो ऐसे आउटर की तरफ से इनसाइड जा रही थी। तो ऐसे चलने की वजह से हमें ये वाली रो ऐसे ही लेके आनी है। तो हम शुरू करेंगे इस वाले साइड से, हम आउटर से नहीं, हम इनसाइड से आउटर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ डिक्रीज़ करेंगे। तो हम यहाँ बना रहे हैं एक स्लिप नॉट, पीछे की तरफ किया ऊन ऐसे ऊपर और फिर बीच में से निकाल देंगे। ये बन गई हमारी स्लिप नॉट। हुक पे डालेंगे इस तरीके से, टाइट किया, स्टिच में से निकालेंगे, इधर एक चेन बनाएंगे। अब सेम स्टिच में हम 2 स्टिच मिला के हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज़, यार्न ओवर, सेम स्टिच में जहाँ पे हमने चेन बनाई है इंसर्ट करेंगे, एक लूप लेकर आएंगे, 3 लूप हुक पे, फिर से यार्न ओवर नेक्स्ट वाले स्टिच में, क्योंकि हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, एक लूप लेकर आएंगे। टोटल हमारे पास हुए 5 लूप, पाँचों को एक साथ निकाल देंगे एक लूप से। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज़। ये हमारा पहला स्टिच है, इसलिए इसको मार्क करके रखेंगे। नेक्स्ट में बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशे, जो टेल है स्लिप नॉट की इसी के ऊपर बनाते हुए जाएंगे। इसको बाद में सिलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाफ डबल क्रोशे पूरी एंड ऑफ द रो तक। ये 19 और ये लास्ट 20। टर्न करेंगे, चेन बनाई, टर्न किया, एक हाफ डबल क्रोशे, इस वाली रो में हम सिर्फ हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे पूरे एंड तक। यार्न ओवर, हाफ डबल क्रोशे, यार्न ओवर, 3 लूप में से निकाल लेंगे पूरे एंड तक, और फिर हम चेन बनाएंगे और फिर बनाएंगे हम एक डिक्रीज़। 19 और ये लास्ट 20। एक चेन बनाएंगे, पलटेंगे, फिर यार्न ओवर। अब हम बनाएंगे एक डिक्रीज़, 3 लूप, यार्न ओवर नेक्स्ट वाले में 5 लूप और पाँचों को एक साथ निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टिच और इस रो का डिक्रीज़। अब पूरे बनाएंगे एंड तक हम हाफ डबल क्रोशे। यही कंटिन्यू करेंगे हम, जो हमने एग्जैक्टली सेम इस तरफ किया है, बस हम इसमें पहले यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे बना रहे हैं और फिर हम इस तरफ जाके डिक्रीज़ किया हाफ डबल क्रोशे, फिर हम यहाँ जाकर नॉर्मली हाफ डबल क्रोशे बना रहे हैं। फिर एक जो नेक्स्ट रो आएगी हम एक रो में
डिक्रीज़ कर रहे हैं, एक रो नॉर्मली बना रहे हैं। तो टोटल हमारे पास एंड में 16 थे, तो हम पूरे टोटल 16 बनाएंगे और उसके बाद मैं मिलती हूँ। हम बनाएंगे फिर बैक पैनल। हमने लास्ट रो में डिक्रीज़ किया था, इसीलिए इस रो में डिक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा नेक पोर्शन में ही डिक्रीज़ करेंगे। हमने इस वाले शोल्डर में भी वही किया था, हम यहाँ पे इस वाले शोल्डर में भी यही करेंगे। हम नेक पोर्शन में डिक्रीज़ करें। बस बात ये है कि हम पहले नेक पोर्शन से हमने शुरू किया है बनाना। तो हम एक चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे अब डिक्रीज़। यार्न ओवर, इंसर्ट किया, 3 लूप, यार्न ओवर, नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट किया, टोटल 5 स्टिचेस, 5 में से निकाल देंगे। इसको मार्क करके रखेंगे। ये हो गया हमारे इस रो का डिक्रीज़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हमें 16 स्टिचेस होने तक डिक्रीज़ और रोज़ बनाते हुए जाना है, सिर्फ 16। तो कंटिन्यू करेंगे। याद रखना हमें नेक पोर्शन में ही डिक्रीज़ करना है। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट रो होगी उसमें हम नॉर्मली हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, उसमें डिक्रीज़ नहीं करेंगे। तो मिलते हैं पूरी रोज़ बनने के बाद। ये लास्ट 16 स्टिचेस, एक चेन बनाएंगे, इसको थोड़ा दूर से कट करेंगे, हुक निकालेंगे और एक नॉट लगा दिया। ये हो गया हमारा शोल्डर कंप्लीट। काउंट कर सकते हैं आप चेन, इस साइड भी 9 है और इस साइड भी 9 चेन रोज़ यहाँ पर है और बीच में 16 स्टिचेस। ये मार्कर हटा सकते हैं। नेक हम स्वेटर पूरी जॉइन करने के बाद बनाएंगे। अब हम बना रहे हैं बैक पैनल। तो ये रहा टोटल 22 इंच का मेरा फ्रंट पैनल। अब देखते हैं बैक पैनल। तो ये है बैक पैनल का एक रफ स्केच। हमें बैक पैनल में नैक नहीं देना है, बिल्कुल प्लेन होगा बैक। यहाँ से हम रिबिंग बैंड से शुरू करेंगे, सेम 15 इंच का आर्म होल तक। फिर उसके बाद 7 इंच पूरा एग्जैक्टली 58 स्टिचेस। हम आर्म होल पे मैंने 6 इधर 6 इधर टोटल 12 स्टिचेस स्लिप स्टिच बनाए थे और नेक्स्ट रो में उनको छोड़ के सिर्फ एक पोर्शन बनाया था शोल्डर वाला, जो हमने फ्रंट पैनल में किया है। एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर 4 इंच की जगह पूरा हम ऊपर टॉप तक पूरा टोटल 7 इंच का इसको बनाएंगे, टॉप जो होगा हमारा बैक पैनल का। हम शुरू करेंगे रिबिंग बैंड से और फिर हम जाएंगे ऊपर की तरफ। एग्जैक्टली वैसे ही आर्म होल पे छोड़ेंगे कुछ स्टिच। आपने जितने छोड़े थे फ्रंट पैनल में एग्जैक्टली आपको उतने ही छोड़ने हैं और बैक पैनल में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस इतना ही है। वीडियो शॉर्ट हो इसीलिए मैं ये ओरली बता रही हूँ। हम रिबिंग बैंड बनाएंगे। तो ये रहा मेरा फ्रंट पैनल और ये मेरा बैक पैनल मैंने आर्म होल तक बना लिया। हम इस तरीके से रख के देखेंगे। इसके ऊपर मेरे 70 स्टिचेस अभी चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने 6 स्लिप स्टिचेस बनाए थे दोनों कॉर्नर में 6 स्लिप स्टिचेस। तो टोटल मेरे यहाँ पर 12 स्टिचेस नेक्स्ट रो में मैं नहीं बनाऊंगी और ऊपर टोटल जाते हुए मेरी इतनी रो है। अगर आपको टेप से नापना नहीं है तो आप अपने फ्रंट पैनल की रोज़ भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और सेम एग्जैक्टली उतनी ही रो का आपका बैक पैनल भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऊन चेंज करूँगी एग्जैक्टली सेम रो में जहाँ पे मैंने चेंज किया था, इसलिए मैं रो काउंटिंग का आपको बता रही हूँ। अगर आपने भी ऊन चेंज करके बनाया है तो आप रो काउंट करके आराम से इसको बैक पैनल को बिना किसी मिस्टेक के बना लोगे। टेप से भी नाप के आप बना सकते हो। तो यहाँ पर मेरा बैक पैनल एग्जैक्टली 15 इंचेस का बन गया है। अब मैं यहाँ पर आर्म होल के लिए स्पेसेस छोड़ूंगी। तो यहाँ पे आर्म होल तक मैंने बना लिया है इतना पोर्शन। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे इस रो में 6। तो फर्स्ट वाले में इंसर्ट करेंगे, पहला स्लिप स्टिच,
सेम स्टिच निकाल देंगे। ये पहला है, इसे मार्क करके रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेक्स्ट रो में हम इन्हें छोड़ के सिर्फ उतने पोर्शन में काम करने वाले हैं जो हमारा बैक बनेगा। ये फर्स्ट, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। मैंने 6 छोड़े थे फ्रंट पैनल के लिए, तो इसमें भी मैं 6 ही छोड़ूंगी। नेक्स्ट में हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे, यार्न ओवर, नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट किया, एक लूप लेकर आए, 3 लूप, तीनों में से निकाल देंगे। इस वाले स्टिच को हम मार्क करके रखेंगे स्टिच मार्कर से, और एंड तक बनाएंगे हम 6 स्टिच छोड़ के, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टिच छोड़ के हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशेस। तो मिलते हैं एंड ऑफ द रो। यार्न ओवर, इंसर्ट किया, तीनों लूप्स में से निकाल देंगे। तो ये है लास्ट के 6 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6। इनमें भी बनाएंगे स्लिप स्टिच, इंसर्ट किया, एक लूप लेकर आए, सेम लूप निकाल देंगे। 5th, 4 3 2 और ये लास्ट स्टिच मार्कर खोलेंगे और यहाँ पर भी बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। ये हो गए हमारे स्लिप स्टिच कंप्लीट और ये बन गया हमारा आर्म होल। एक चेन बनाएंगे और इसको कट करेंगे, हुक निकालेंगे और टाइट कर देंगे। अब जो हमारा पहला हाफ डबल क्रोशे है, ये वाला, हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। एक स्लिप नॉट बनाएंगे, जो पहला वाला स्टिच है उसमें इंसर्ट करेंगे ये 1 2 3 4 5 और ये 6 स्लिप स्टिच छोड़ के। तो यहाँ पर मेरे हैं 58 स्टिचेस और मैं इनमें कंटिन्यू बनाते हुए जाऊँगी अपनी ये बैक पैनल कंटिन्यू बनाते हुए जाऊँगी और ये इतना 7 इंच का अपर बैक पोर्शन बनाऊँगी अपने हिसाब से। आपने जितने स्टिचेस डाले आप उसके हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, लेकर आएंगे इसको इधर, एक चेन बनाएंगे, सेम स्पेस में एक हाफ डबल क्रोशे। ये हमारा इस रो का पहला हाफ डबल क्रोशे है, तो हम इसे मार्क करके रखेंगे। जो टेल है हमारी स्लिप नॉट की, हम इस पर भी कंटिन्यू बनाते हुए जाएंगे ताकि इसे सिलने की ज़रूरत ना पड़े। कंटिन्यू करेंगे पूरे 22 इंच का बैक पैनल बनाते हुए। फिर मिलते हैं बैक पैनल बनने के बाद। तो ये हो गया हमारा बैक पैनल कंप्लीट। अब हम फ्रंट और बैक पैनल को इस तरीके से रखेंगे। ये मेरे हैं परफेक्टली 22 इंचेस। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमारा नेक, ये बैक पैनल, ये फ्रंट पैनल। हम इन दोनों को यहाँ से कनेक्ट करेंगे। हमने थोड़े थोड़े ये टेल छोड़ी थी दोनों साइड पे, हम इससे इसको कनेक्ट करेंगे एक टेपेस्ट्री नीडल की मदद से। जो भी साइड आपको बाहर की तरफ रखना है वो आएगा अभी अंदर की तरफ, क्योंकि अभी हम सिल रहे हैं। तो ये जाएगा अंदर की तरफ और बाहर वाला इधर। तो हम सिलेंगे यहाँ, ऊन डालेंगे इसमें सुई में और हम क्रिस क्रॉस करते हुए लास्ट वाले स्टिच में इंसर्ट करेंगे और क्रिस क्रॉस करते हुए हम इसको सिलेंगे एक एक स्टिच में।
ये लास्ट। अब हम यहीं पे एक नॉट लगा देंगे। एक्स्ट्रा जो ऊन बचा हुआ है इसको इसमें छुपा देंगे स्वेटर में ही। और एक्स्ट्रा जो होगा हम उसको कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम इस वाले शोल्डर को भी सिलेंगे। यहाँ पर दोनों शोल्डर कनेक्ट होने के बाद अब हम बनाएंगे स्लीव्स। हमें स्लीव्स कुछ इस तरीके से बनानी है कि हमारा जो ये पूरा पोर्शन है, ये हमने आर्म होल जो छोड़े थे इसमें पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाए। मैंने यहाँ एक स्लीव बना कर रखी है जो मैंने शुरू की थी यहाँ से रिबिंग बैंड से, और धीरे धीरे मैंने स्टिचेस बढ़ाए हैं। कुछ यहाँ पे 4, कुछ 8, फिर एंड में जाते हुए कुछ 12। तो शुरू किया था मैंने 41 स्टिचेस से और फिर एंड में 84। ये कुछ ज़्यादा स्टिचेस नहीं है। हम इसे जब कनेक्ट करेंगे हमें यहाँ से ये 6 स्टिचेस और बैक पैनल के 6 स्टिचेस और बाकी पूरी रो में कनेक्ट करते हुए जाना है, इसलिए आपको ये लगेंगे। आप चाहो तो स्टार्टिंग से ही एक पफ़ी स्लीव्स जो आजकल ओवरसाइज चल रहा है आप बना सकते हो, पर उससे ऊन ज़्यादा वेस्ट होगा, इसीलिए आप ये भी ट्राई कर सकते हो। एक एक स्टिचेस रैंडमली आप कहीं भी बढ़ा सकते हो। तो शुरू करते हैं हम रिबिंग बैंड बनाने से। तो यहाँ पर स्लीव बनाने के लिए हम मेजर करेंगे कंधे से लेके रिस्ट तक, जहाँ तक आपको लेंथ चाहिए। तो यहाँ मेरी आई है 20 इंच, तो मैंने 20 इंच की यहाँ पे स्लीव बनाई है। सबसे पहले बनाएंगे एक स्लिप नॉट। हमने रिबिंग बैंड के लिए चेन ली थी 10, हम बनाएंगे 10 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक और चेन जो हमारी वर्किंग चेन होगी। हम काम करेंगे 10 चेनों में और ये एक वर्किंग चेन। सिंगल क्रोशे बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। एक चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे। अब हम काम करते हैं बैक लूप में। हमें क्योंकि स्ट्रेची रिबिंग चाहिए, ऐसी स्ट्रेची रिबिंग चाहिए, इसलिए तो बैक लूप जो हमारी साइड है ये है फ्रंट और जो पीछे की तरफ है बैक लूप। तो हमने एक चेन बनाई है, इसमें इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, एक लूप लेकर आए और सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। जैसे हमने रिबिंग बनाई है फ्रंट और बैक पैनल के लिए, हम एग्जैक्टली वैसे ही बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और जो लास्ट वाला है हमारा कॉर्नर वाला, हम इसमें बैक पैनल बैक लूप की जगह हम दोनों में बनाए, दोनों में इंसर्ट करेंगे। ये वी जैसा जो दिख रहा है हमने दोनों लूप लिए हैं और दोनों में से निकाल देंगे। ये हो गई हमारी सेकेंड रो कंप्लीट। इसी तरीके से जो मैंने बनाई थी मेरी 22 रो, मैं वैसे ही बनाऊंगी। मिलते हैं पूरी 22 रो कंप्लीट होने के बाद। कंटिन्यू बनाते हुए हम ऐसे बनाएंगे जिससे हमारा पूरा ऐसे हाथ में कवर हो जाए। मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है कवर होने का, इस तरीके से हम एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे ताकि ढीला हो और हाथ से नीचे उतरे स्वेटर। तो ये है मेरी लास्ट रो 22। ये हो गई मेरी लास्ट रो कंप्लीट। मैंने एग्जैक्टली ये सेम साइज़ की बनाई है जैसे मैंने एक स्लीव में बनाया है, उतने ही लंबाई की रखी है। अब मैं यहाँ से हुक चेंज कर रही हूँ, सॉरी, यहाँ से मैं हुक चेंज कर रही हूँ। एक चेन बनाएंगे। अब हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। जैसे हमने
फ्रंट पैनल बैक पैनल के लिए किया था एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। पर यहाँ पे याद रखना है हमें 2 स्लीव्स बनानी है, तो हम एक एक स्टिचेस याद रखेंगे। आप चाहो तो नोट करके रख सकते हो। ये जो फर्स्ट वाला हमारा स्टिच है जहाँ पे हमने अभी एक सिंगल क्रोशे बनाया, हम वहाँ पे एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अभी हम ऊपर की तरफ बना रहे हैं, तो ये एक सिंगल क्रोशे, ये पहला है, इसे मार्क करके रखेंगे। फिर नेक्स्ट पेज जो है दिख रहा है, यहाँ पे हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। मैंने डाले थे टोटल 41, तो मुझे इसमें भी इस स्लीव्स के लिए भी 41 ही सिंगल क्रोशे डालने हैं। नेक्स्ट रो होगी हमारी हाफ डबल क्रोशे। तो एल्बो के ऊपर से ही हम इंक्रीज़ करेंगे। स्वेटर हमें चाहिए, हमें आर्म होल कवर करने के लिए उतने स्टिचेस चाहिए, जितने लंबाई में आर्म होल होगा सेक्शन, आप टेप की मदद से उसको मेजर करके उतना ही पोर्शन हम बनाएंगे। 39, 40 और 41, ये लास्ट वाला। फ्रंट और बैक पैनल में इसको मैंने मिस किया था, वैसे हम इसको यूज़ करते तो हमारा पूरे ऑड नंबर बनते हैं। हमें ऑड नंबर में ही एंड में हमारे पूरे स्टिचेस ऑड ही होने चाहिए। ये है 41, तो मेरे ऑड ही है, और मैं इसको जब बढ़ाऊँगी तो इवन में बढ़ाऊँगी ताकि मेरे एंड तक ऑड ही रहे। मेरे पास एंड में 84 स्टिचेस है। यहाँ एक चेन बनाएंगे, अब टर्न करेंगे। यहाँ पर मैंने सेम कलर से 27 रोज़ यहाँ पर बनाए हैं, 27 रोज़ सेम कलर में। फिर यहाँ पर मैंने कलर चेंज किया क्योंकि मैंने स्वेटर में भी कलर चेंज किया है, और फिर धीरे धीरे मैंने यहाँ पर इंक्रीज़ करना शुरू किया है। तो इसी तरीके से आप बनाएंगे। आप रैंडमली कहीं पे भी इंक्रीज़ कर सकते हो। इंक्रीज़ करते हैं हम एक स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अगर आप चाहो तो इसी रो में इंक्रीज़ कर सकते हो। हर एक स्टिच में आप 2 हाफ डबल क्रोशे बना लोगे तो आपकी स्वेटर की स्लीव्स एक लेंथ की होगी और ऊपर आर्म होल में जाके आसानी से कनेक्ट भी हो जाएगी। अब यहाँ से यार्न ओवर इंसर्ट करेंगे और बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। ये पहला स्टिच है, इसको मार्क करके रखेंगे और इसी तरीके से बनाएंगे पूरी जितनी लेंथ की आपको चाहिए। अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो आप कभी भी कहीं पे भी इंक्रीज़ कर सकते हो, बस एंड में याद रखना आपको ऑड नंबर के स्टिचेस चाहिए। मिलते हैं पूरी स्लीव्स बनने के बाद। स्टिचेस कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे हम, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ इंक्रीज़ किया तो मैं यहाँ पर 6 का गैप छोड़ूंगी। मैंने हर एक इंक्रीज़ के बीच में 6 का गैप छोड़ा है। इस रो में मैं 8 स्टिचेस बढ़ा रही हूँ। तो नेक्स्ट में बनाएंगे हम एक हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट 6 स्टिचेस में 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसके जो नेक्स्ट वाले में हम यहाँ बनाएंगे इंक्रीज़, मतलब एक स्टिच में 2, ये एक हाफ डबल क्रोशे और सेम इसी में एक दूसरा हाफ डबल क्रोशे। ऐसे करेंगे हम इंक्रीज़। ये लास्ट 3 स्टिचेस लास्ट रो के, अब एक चेन बनाएंगे। ऊन को बहुत दूर से कट करेंगे क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे सिलने के लिए। कुछ इतना, और हुक को निकाल देंगे ऊन में से और खींच के एक नॉट लगा देंगे। अब हम इन स्लीव्स को जॉइन करेंगे हमारे बैक और फ्रंट पैनल में। तो कुछ इस तरीके से रखेंगे हमारा फ्रंट पैनल और बैक पैनल। अब यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे हमारी स्लीव्स, ये दोनों साइड से। जो हमारा बीच में हमने कनेक्ट किया था दोनों शोल्डर्स को, मैंने ऑड नंबर स्टिचेस इसलिए रखवाए थे, जिससे मेरे 85 है तो यहाँ 42, यहाँ 42, और जो एक बचता है वो आएगा ऐसे बीच में, जिससे फिर कनेक्ट करने में आसानी होगी। यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो जो आपका इनसाइड रहने वाला है स्वेटर, हम उसी तरफ से सिलेंगे और फिर बाहर की तरफ
ये स्टिचेस दिखाई नहीं देंगे। तो शुरू करते हैं इसको कनेक्ट करना। तो सबसे पहले जो आर्म होल है किसी भी साइड का, फ्रंट या बैक पैनल का, उसमें हम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे जहाँ मेरा ख़त्म हुआ था ये टेल, इसी से मैं कनेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे है मेरे पहले 6 स्लिप स्टिचेस, इसमें इंसर्ट करेंगे। दोनों लूप्स में जो वी जैसा दिखाई दे रहा है उसमें, और टाइट। अब ऊन उस तरफ है तो उस साइड से हम इस तरफ लेके आएंगे। ये पहला स्टिच, ये पहला स्टिच था, और ये दूसरा। इसी तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। कम ज़्यादा चलता है, स्वेटर एक थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है इसलिए इसमें टाइम भी लगेगा, और 1-2 स्टिचेस कम ज़्यादा चलता है। 1-2 इंच, थोड़ा सेंटीमीटर का फ़र्क भी चलता है, इंच का नहीं सेंटीमीटर का। तो ये यहाँ पे आई हमारी पहली रो। तो आपको जो भी ये फर्स्ट ये ऐसे स्टिचेस दिख रहे होंगे, ये हम इन्हीं में कनेक्ट करते हुए जाएंगे, और हमारे पास इधर तो स्टिचेस दिख ही रहे हैं। तो अभी ऊन उस तरफ है तो मैं यहाँ इंसर्ट कर रही हूँ ये स्पेस में, स्टिचेस के पीछे से इस तरीके से, और ये नेक्स्ट इसमें इस तरीके से स्टिच में इंसर्ट किया। फिर जो नेक्स्ट स्पेस दिख रहा है उसमें इसके नीचे इस तरीके से इंसर्ट करके टाइट कर देंगे। अब ऊन उस तरफ है तो हम यहाँ पे देख सकते हो ये चेन 1 स्पेस है, तो हम इसके नीचे से इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, और फिर इस वाले स्टिच में जो स्लीव वाला पोर्शन है यहाँ पे, तो इसी तरीके से कनेक्ट करने के बाद हम मिलेंगे दोनों स्लीव्स जब कनेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हम बनाएंगे हमारा नेक। ये हो गई हमारी स्लीव कनेक्ट, एक स्लीव्स, ये लास्ट स्टिच, और यहाँ का भी ये लास्ट स्टिच। अब सेम इसी तरफ लाके हम एक लगाएंगे नॉट, इसमें से निकाल देंगे, एक और नॉट लगा लेते हैं, थोड़ा सिक्योर हो जाएगा, एक और नॉट। अब जो ऊन बचा हुआ है क्योंकि इस कलर का है तो मैं इस पोर्शन में इसको छुपा दूंगी थोड़ा सिलते हुए। और जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके अलग कर देंगे। ये हो गई हमारी एक स्लीव कनेक्ट। तो ये है हमारा इनसाइड और ये हमारा आउटसाइड। अब दूसरी स्लीव भी इसी तरीके से सिलेंगे। दोनों स्लीव्स कनेक्ट होने के बाद हम कनेक्ट करेंगे ये साइड के पोर्शन, ये स्लीव से और यहाँ पे और पूरा यहाँ तक। तो यहाँ पर आप कर सकते हो स्लिप स्टिच पूरा इस पोर्शन से शुरू होके यहाँ बॉडी वाले पोर्शन के रिबिंग तक। तो मैं इसी तरीके से कनेक्ट करूँगी। यहाँ मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं इसलिए मुझे 2 कलर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ से कनेक्ट करते हुए फिर मैं कलर चेंज करूँगी और फिर यहाँ से कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच से कनेक्ट करूँगी तो एक बनाएंगे पहले, एक स्लिप नॉट। यहाँ पे जो हमारा स्टिच है फर्स्ट वाला हम यहाँ पे ले रहे हैं, जो हमने शुरू किया था ये वो है रिबिंग बैंड, और इसका बैक लूप भी लेंगे। इस वाले का फ्रंट वाला है, हम इसके दोनों लूप लेंगे, ये जो वी जैसा दिख रहा है,
और फिर बाद में हम इसके सिर्फ बैक लूप्स लेंगे। ये 2 हुक्स पोर्शन आ गए हैं। हुक पे स्लिप नॉट रखेंगे, टाइट करेंगे और इन दोनों में से निकाल देंगे। एक चेन लगाएंगे। सेम इसी स्टिच में हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। इंसर्ट करेंगे दोनों में और एक लूप लाया, उसमें से ही वो लूप ही निकाल देंगे, उसे कहते हैं स्लिप स्टिच। ये बन गया हमारा पहला स्लिप स्टिच। नेक्स्ट वाले में इंसर्ट करेंगे और इसका बैक लूप लेंगे हम और एक लूप लाया और निकाल देंगे। इसी तरीके से हम कनेक्ट करते जाएंगे दोनों पोर्शन स्वेटर के। 4 5 6 7 8 9। आप चाहो तो जैसे हमने टेपेस्ट्री नीडल से स्लीव्स को कनेक्ट किया था वैसे भी कनेक्ट कर सकते हो, पर ये ज़्यादा सिक्योर है। और ये लास्ट 10। अब यहाँ से चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे आ रही है लाइंस, क्योंकि हमने इस तरीके से बनाई थी, अब हमने ऐसे बनाई थी। तो यहाँ पे दिख रही है चेन 1 स्पेसेस। जो स्पेसेस दिख रहे हैं हम इन्हीं में एक एक स्लिप स्टिच दोनों पोर्शन को अटैच करते हुए बनाते हुए चलेंगे। पहला पोर्शन इसमें इंसर्ट करेंगे, दूसरा सेम एग्जैक्टली सेम होगा, इधर इसमें इंसर्ट किया, एक लूप लाए और दोनों को कनेक्ट कर दिया। आगे भी और एक स्लिप स्टिच। बहुत इजी है इनको कनेक्ट करना। कंटिन्यू ऐसे ही बनाते हुए हम इन्हें कनेक्ट करेंगे। दोनों साइड्स कनेक्ट होने के बाद हम इसको करेंगे सीधा। तो इस तरीके से सीधा करने के बाद हम रखेंगे, ये हमारा फ्रंट पैनल, ये बैक पैनल। अब हम बनाएंगे इसका नेक, इसकी रिबिंग। तो यहाँ पे कोई भी स्टिच यहाँ कॉर्नर में इंसर्ट करेंगे, एक स्लिप नॉट बनाएंगे, इस पे रखेंगे और करेंगे इसको टाइट। इधर से इसमें निकालेंगे। अब हम बनाएंगे चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मैं 8 चेन की रिबिंग बना रही हूँ। और अगर आपको ज़्यादा बड़ी बनानी है तो आप 10 12 और कितनी भी चेन की बना सकते हो। तो यहाँ 8 और एक और चेन बनाएंगे और ये 9 मेरी वर्किंग चेन। तो हम 8 में बनाएंगे और एक ये मेरी वर्किंग चेन। तो हम बनाएंगे सिंगल क्रोशेस चेन में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला स्टिच है यहाँ पे, उसमें हम करेंगे एक स्लिप स्टिच। यहाँ पे मतलब रोज़ है ये, तो इसमें जो भी आपको नेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे पोर्शन, हम उसमें करेंगे एक स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच। अब हम वैसे ही रिबिंग बनाएंगे जैसे हमने बनाई थी, पर हम इसमें साथ में कनेक्ट करते जाएंगे। अब पलटेंगे। ये जो हमने स्लिप स्टिच बनाया है ये हमारा एक चेन का काम करता है। तो ये हमारे फ्रंट लूप्स, ये हमारे बैक लूप। ये है हमारा पहला बैक लूप, इसमें इंसर्ट करेंगे और एक सिंगल क्रोशे। 1 2 3
4 5 6 7 और जो लास्ट वाला है इसके हम दोनों स्टिचेस में बनाएंगे, बैक और फ्रंट दोनों लूप्स में। दोनों में इंसर्ट किया, लूप लेके आए और एक सिंगल क्रोशे, एक चेन बनाएंगे। इस तरफ हमें चेन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी टर्न करने के लिए। टर्न करेंगे इस तरीके से, ये हमारे फ्रंट लूप्स, ये बैक लूप। तो फिर यहाँ से बैक लूप में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर से जो नेक्स्ट स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, उसमें हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच, एक स्लिप स्टिच। इसी तरीके से बनाते हुए हम कंटिन्यू पूरा नेक कवर करेंगे। यहाँ पे तो स्टिचेस है तो आराम से बन जाएंगे। यहाँ पे आप ऊपर के लूप्स लेंगे, ये 1 2, इसी तरीके से हम बनाते हुए जाएंगे पूरे बैक पैनल और फ्रंट पैनल दोनों में। कंटिन्यू करेंगे जब तक पूरा रिबिंग बैंड बन नहीं जाता नेक पे। यहाँ पे पलटेंगे, फिर बैक लूप्स 1 ये लास्ट 8 स्लिप स्टिच स्पेस में। अब यहाँ पे टर्न करते साथ ही हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, दोनों को ऐसे बराबर लेकर आएंगे। इसका फर्स्ट स्टिच 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके बैक लूप्स। तो पहले इसमें डालेंगे, इंसर्ट किया, फिर इसके फर्स्ट स्टिच में बैक लूप के 1 2 3 4 5 6 7 8 करेक्ट। इसके बैक लूप में इंसर्ट किया, दोनों को एक साथ एक स्लिप सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1। नेक्स्ट वाले में बैक लूप में ये 2 सिंगल क्रोशे बनाना है, 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट 8। इसमें लास्ट वाले में हम दोनों लूप्स में बना रहे हैं, बैक लूप में नहीं, दोनों में। ये हो गया हमारा नेक कंप्लीट। एक चेन बनाएंगे, ऊन कट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा बचा है उसको सिल लेंगे। जो एक्स्ट्रा पीस है उसको अंदर की तरफ सिल देंगे, छुपा देंगे सिलते हुए। एक्स्ट्रा जो है उसको कट करके अलग कर देंगे। ये हो गई हमारी स्वेटर कंप्लीट।